देखो क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 80, क्रैंक शाफ्ट को गति अनुपात कैम शाफ्ट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा आधा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे मच्छर का है। 83, अरे मच्छर बॉल्ब मारा को था। हटाने के लिए किसको, बॉल्ब को हटाने के लिए, इसको बॉल्ब को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, टॉर्क रिंग, बॉल्ब स्प्रिंग लिफ्टर, बॉक्स स्पैनर या स्क्रैपर, किसका उपयोग किया जाता है। आज बच्चे कम आए अभी। इसमें किया जाता है बॉल्ब स्प्रिंग लिफ्टर, बॉल्ब स्प्रिंग लिफ्टर, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। देखो जिन बच्चों को बैक है वो बच्चे इस पीडीएफ को एकदम से याद करेंगे, ठीक है। जो डिस्कस वाले क्वेश्चन होंगे मैं उनको डिस्कस कराता जाऊंगा। एक बोर का ओवलिटी क्या है, जो आपका सिलेंडर होता है उसी के डाया को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर। किसको, सिलेंडर के डाया को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर का बोर कहते हैं। किसको, जो सिलेंडर का डाया होता है उसके व्यास को कहते हैं बोर। तो उसी का कह रहे हैं एक बोर का ओवलिटी क्या होगा। तो आपको देखो जो आपका सिलेंडर होता है ना, उसमें एक तो ओवलिटी आती है, दूसरी टेपर आती है। क्या, ओवलिटी एंड टेपर दो चीजें होती हैं। एक होती है आपकी ओवलिटी और दूसरी आपकी क्या होती है, टेपर। ठीक है, ये दो चीजें होती है। तो वही पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा गया कि एक बोर का ओवलिटी क्या है। क्या पूछा कि एक बोर का ओवलिटी क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन डाया थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है थ्रस्ट साइड और दूसरा होता है नॉन थ्रस्ट साइड। ठीक है, थ्रस्ट साइड और दूसरा होता है नॉन थ्रस्ट साइड। ठीक है, इसमें क्या है कि जो थ्रस्ट साइड होता है ना, थ्रस्ट साइड का मतलब होता है कि वह एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, थ्रस्ट लगता है, मतलब धक्का लगता है पिस्टन में। तो दो एरिया होते हैं, एक थ्रस्ट एक नॉन थ्रस्ट। जैसे आपकी पिस्टन है, ये पिस्टन है, पिस्टन क्या करती है, इस तरीके से मूव करती है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मूव करती है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो आपका क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। बट जब ऐसे करेगी तो इस साइड का हो जाएगा। लेकिन इस साइड के एरिया को, जिस साइड हमारी पिस्टन घूमती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट साइड। इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्या होता है, हमारी पिस्टन पिस्टन क्या करती है, मूव करती है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, हमारी पिस्टन पिन के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। तो कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, इस तरीके से वो करती है आपकी। तो इस साइड वाला और इस साइड वाला हो जाएगा थ्रस्ट, और उस साइड का और इस साइड का हो जाएगा नॉन थ्रस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्यास में सिलेंडर के गैर थ्रस्ट साइड में जोर। ठीक है, 85, जब समय गैर के साथ निशान को सहयोग करना आवश्यक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू coincide द मार्क विथ टाइमिंग गैर। ठीक है, टाइमिंग गैर के साथ में मार्क करना क्यों जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी बताया है। वेरी गुड। डूरिंग असेंबली कैंप, किसकी, कैंप आपकी असेंबली के दौरान। ठीक है, तो जो कैंप कैंप जो होता है ना, जिससे जो जुड़ी हुई रहती है, तो एक दूसरे के पैरेलल जुड़ी होती है। कैसे, पैरेलल जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट है, सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। किसका, सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, कंप्रेशन गेज, वैक्यूम गेज, डायल गेज या डेप्थ गेज, किसका उपयोग करते हैं। बी वैक्यूम, और किसका, सौरभ सी, डायल। किसका उपयोग करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं डायल गेज का। किसको उपयोग करते हैं, डायल गेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है, जो आपकी टाइमिंग चेन लगी हुई रहती है वो क्यों लगी रहती है, उसका उद्देश्य क्या है।
टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है? टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या है? तो जो चेन होती है वह करती क्या है, आपकी क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को, क्रैंक और कैम दोनों को ही जोड़ने की आपकी टाइमिंग चेन। ठीक है, टाइमिंग चेन क्या करती है, क्रैंक और कैम शाफ्ट गियर को जोड़ने के लिए। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को जोड़ता कौन है, टाइमिंग चेन। फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या है, मतलब जो फ्लाई व्हील में टाइमिंग मार्क दिया रहता है उसका उद्देश्य क्या है? आंसर देखो, पहला आंसर क्या था इसका, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अल्टरनेटर। एक मिनट, क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है गैर सहयोग करने के लिए, इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए। उसके बाद सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि FIP समय निर्धारित करने के लिए या बॉल्व क्लीयरेंस सेट करने के लिए, या बॉल्व क्लीयरेंस सेट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे म्यूट कर ले, कौन है ये, को मैं देखिए ना। गाना बाद में गा लेना हिमांशु। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, टाइमिंग, इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए, टू सेट द इंजन टाइमिंग, जो इंजन की टाइमिंग होती है उसको सेट करने के लिए फ्लाई व्हील में क्या होता है, टाइमिंग मार्क दिया रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसके लगभग 274 क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ 14 तारीख तक ये सारे खत्म हो जाए किसी तरीके से, ये उसके बाद एक और PDF है इतने क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 89 देखो। ठीक है, क्या कह रहा है, किस प्रकार की एक, किस प्रकार, अब ये क्या है, देखो इसमें देखो ये क्या है, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या है, ये आपका स्टार्ट हो गया कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आपके स्टार्ट होगा, यहाँ से जो चैप्टर आपका है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, उससे यहाँ पे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला कह रहा है किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स बनाए जाते हैं, या फिन्स का उपयोग किया जाता है? एयर कूलिंग सर। वेरी गुड, किसमें किया जाता है, एयर कूलिंग में। तो एक्चुअली क्या है, जो आपका कूलिंग सिस्टम होता है ना वह है दो प्रकार का होता है। कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। इसमें आपको एयर और वाटर दो ही कूलिंग सिस्टम है, उनके ही सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, उसके भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखा जाए ना, एक को डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट कहते हैं। किसको, एक को डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपका होता है, डायरेक्ट क्या होता है आपका, जो एयर होती है उस वाले सिस्टम को आपका डायरेक्ट एयर कूलिंग सिस्टम। इसको डायरेक्ट एयर कूलिंग सिस्टम किसको कहते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम को कहते हैं डायरेक्ट, जबकि वाटर कूलिंग सिस्टम को कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एयर कूलिंग, किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में सिलेंडर है फिल्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में आपके सिलेंडर हेड पर क्या दिए रहते हैं, फैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने में कौन सा हिस्सा मदद करता है? एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने में कौन सा हिस्सा मदद करता है? पहला है इंजन पिस्टन, दूसरा है इंजन क्रैंकशाफ्ट, तीसरा है डेंसिटी ऑफ वाटर, सिलेंडर एंड हेड फिन्स। किसके द्वारा, सर सी, ओ सॉरी डी डी, सिलेंडर और हेड हाँ, फिन्स। वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर डी। देखो मैंने बताया जो एयर कूलिंग सिस्टम है ना, देखो आपकी जो बाइक है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल, आप लोगों ने बाइक चलाई होगी और कुछ बच्चे चलाते भी होंगे और कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो बाइक होती है उसका इंजन देखोगे ना, तो उसपे फिन्स बनी रहती हैं।
क्या रहती हैं? फिन्स। कहो तो मैं दिखा दूं आपको, देखना हो तो दिखा दूं फिन्स किस तरीके की बनी रहती हैं। कोई नहीं, चलो ठीक है तो फिर क्या हो जाएगा? सिलेंडर एंड हेड फिन्स। उस पे जो फिन्स बनी रहती हैं, वही जो फिन्स होती हैं आपके जो इंजन होता है उसको ठंडा करने का काम करती हैं। जो सिलेंडर हेड पर फिन्स रहती हैं वही आपको इंजन को ठंडा करने का काम करती हैं। ठीक है? किस पे रहती है फिन्स? सिलेंडर हेड पे। जब आप अपनी गाड़ी को, जहाँ पे आपका वो क्या रहते हैं, जहाँ से आपका पेट्रोल इंजन के अंदर आता है ना, देखना उसमें, उसके ऊपर एक इंजन उसमें फिन्स बनी हुई है। ठीक है? वो फिन्स क्या करती हैं? इंजन को ठंडा करने के लिए दे रहती हैं। किसके लिए? इंजन को ठंडा करने के लिए। दिखाओ ना सर। ठीक है, लो देख लो भाई पिंटू, 1 मिनट लगेगा मुझे, क्या है? एयर कूलिंग सिस्टम। अरे यार, क्या आ रहा है? वेट ऑन, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ देखो, ये है ना, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला दिख रहा है ना आपको? जो आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे, ये देखो, इस तरीके से ये जो फिन्स दे रही है ना, देखो आप ध्यान से इसको, ये जो मैं जो एरो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो फिन्स बनी हुई है ये क्या करती है आपकी बाइक को ठंडा करने के लिए। ये देखो पूरा आपका सिलेंडर सिलेंडर है, इंजन है पूरा लगा हुआ है, इसमें क्या ये फिन्स बनी हुई, ये फिन्स क्यों रहती हैं? आपके इंजन को ठंडा करने के लिए। किसको? इंजन को ठंडा करने के लिए। ठीक है? किसको ठंडा करने के लिए? इंजन को ठंडा करने के लिए ये सारी फिन्स दी रहती है आपकी बाइक में। तो इसी के द्वारा आपकी, देखो एक्चुअली क्या है, कूलिंग सिस्टम करते क्यों है? पहली बात समझो, इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका पावर स्ट्रोक होता है तो उस पावर स्ट्रोक के दौरान होता क्या है कि आपकी जो गाड़ी का टेम्परेचर वो 2200 से 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना? 2200 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जबकि आपका सिलेंडर ब्लॉक कास्ट आयरन का रहता है। किसका? कास्ट आयरन का रहता है। और जो कास्ट आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, किसका? कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने टेम्परेचर पे पावर स्ट्रोक में क्या होगा? आपका सिलेंडर ब्लॉक क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है 2200 से लेकर 2500 डिग्री, इसको क्या करती है सडनली, यानी कि कुछ समय के लिए रहता है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग कम कर लेते हैं, किसके द्वारा? कूलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? कूलिंग सिस्टम के द्वारा इस टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। जो बाइक या जो गाड़ी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 600 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 600 से लेके आपका 800 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट। ठीक है? तो क्या कह रहा है? एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने में कौन सा हिस्सा मदद करता है? तो आपका हो जाएगा सिलेंडर एंड हेड फिन्स। क्या हो जाएगा? सिलेंडर एंड हेड फिन्स। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। 91 देखो, किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में, शीतलन प्रणाली के शीतलन की दर बहुत कम होती है? इन विच टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी लो। जो आपके कूलिंग की दर होती है वो किस वाले में सबसे कम होती है? तो मैंने आपको कूलिंग सिस्टम 2 प्रकार का बताया था, एयर और एक वाटर। ठीक है? लेकिन जो आपका वाटर कूलिंग सिस्टम है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है थर्मोसाइफन और दूसरा होता है आपका थर्मोस्टेटिकल। क्या होता है? थर्मोस्टेटिकल को भी बोलते हैं हम लोग, 2 नाम और है उसके, फोर्स फीड सिस्टम या पंप सर्कुलेट सिस्टम। ठीक है? तो इसमें बताना है कि थर्मोसाइफन सिस्टम होगा या एयर कूलिंग सिस्टम होगा, फोर्स फीड सिस्टम होगा या पंप सर्कुलेशन सिस्टम होगा। इसका आंसर क्या होगा?
आंसर है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोसाइफन सिस्टम। जो वाटर कूलिंग सिस्टम है वह आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोसाइफन और दूसरा होता है थर्मोस्टेटिकल वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, थर्मोसाइफन एंड थर्मोस्टेटिकल वाटर कूलिंग सिस्टम। जबकि जो थर्मोसाइफन सिस्टम होता है इसमें किसी प्रकार के पंप का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका थर्मोसाइफन सिस्टम में हम लोग किसी प्रकार के पंप का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि थर्मोस्टेटिकल या फोर्स फीड सिस्टम या पंप सर्कुलेट सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये पंप लगाते हैं। ठीक है, पंप के द्वारा क्या होता है, आपका जो वाटर रहता है वो इंजन के अंदर जो सिलेंडर ब्लॉक के चारों तरफ क्या करता है, सर्कुलेट करता है। लेकिन इसमें क्या है, आपका क्या होगा, डेंसिटी के आधार पे जब आपका पानी गर्म होगा ना, डेंसिटी के आधार पे क्या करता है, आपका पानी इसमें क्या करता है, संचरण करता है, मतलब घूमता है सिलेंडर के चारों तरफ। अगर पानी गर्म होगा तो ये चार, मतलब वाटर की डेंसिटी के आधार पे ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, किसके आधार पर, वाटर की डेंसिटी के आधार पर। पानी जितना गर्म होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका वाटर सर्कुलेट करेगा। ठीक है, इसी कारण से इसकी जो कूलिंग दर होती है वो क्या होती है, कम होती है। किसके कारण, ये जो क्या काम करता है, डेंसिटी के आधार पे। किसके, अगर इसके डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो कम हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, डेंसिटी के आधार पे क्या करता है, काम करता है आपका वाटर, ये वाला थर्मोसाइफन सिस्टम। ठीक है, पानी गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है, मतलब वो क्या होता है, हल्का होता जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाता है, विच पार्ट इज फोर्स्ड टू सर्कुलेट द वाटर इन फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम, पंप, थर्मोस्टेट, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वाटर जैकेट। ये कह रहा है कि जो आपका फोर्स फीड वाटर कूलिंग सिस्टम है इसमें अपने पानी को सर्कुलेट करने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, तो मैंने पंप का अभी सर, बताया इसका। पंप। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा ए, पंप। देखो मैंने एक चीज बताया, ये थर्मोसाइफन सिस्टम एंड थर्मोस्टेटिकल, या दूसरा नाम क्या है इसका, फोर्स फीड, क्या है, फोर्स फीड वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या लगा रहता है, पंप। तो इस पंप, देखो एक्चुअली क्या है, ये जब खत्म हो जाएंगे ना क्लास, ये जो अभी एग्जाम है बैक पेपर वालों के, तो उसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला था वो कूलिंग सिस्टम ही था। क्या था, कूलिंग सिस्टम, मैंने एक दिन क्लास भी ली है, ठीक है उसकी। तो इसको मैं बाकायदा आपको डायग्राम बताऊंगा, एक एक चीज उसके पार्टों के बारे में बताऊंगा। अभी क्या है, जो बच्चे को बैक है उनके लिए क्लास चल रही है, ठीक है, जिससे वो पास हो सके, तो इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पंप। क्या कह रहा है, वाटर पंप में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है, वाटर पंप में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है, इम्पेलर, वेरिंग, सील या पुली। सी। ऑप्शन सी। सी है वेरी सर, गुड सी। सौरभ। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आपका क्या हो जाएगा, सी। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो जितने आप पार्ट देख रहे हो ना, इम्पेलर, बेरिंग, सील और पुली, इम्पेलर भी आपका वाटर पंप के अंदर लगा रहता है, बेरिंग भी लगी रहती है, सील भी रहती है, और ये लास्ट में आपकी पुली भी रहती है। ये सारे आपके वाटर पंप के पार्ट हैं, जिसके वाटर पंप के पार्ट हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इम्पेलर का भी आएगा आगे। तो सील क्या करती है, बाट पानी को सील करने का काम करती है, क्या ना, पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है, कौन रोकता है, सील। शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ है, वेयर द वाटर इन कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम में पानी कहाँ पे होता है। पहला है आपका रेडिएटर ऊपरी टैंक, रेडिएटर अपर टैंक, रेडिएटर लोअर टैंक, एंड आपका इंजन वाटर जैकेट और एक्सपेंशन टैंक। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 94। पूछ रहा है कि जो पानी होता है वो कहाँ पे होता है, आपका कूलिंग सिस्टम में पानी कहाँ पर होता है। तो आपको पता है, जो देखो रेडिएटर, ऊपरी रेडिएटर में टैंक। होता है, नहीं नहीं ऊपरी टैंक में नहीं होता है। आपका ऊपरी टैंक से फिल करने के बाद वो आ जाता है नीचे लोअर टैंक में, कहाँ पे,
लोअर टैंक में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? लोअर टैंक, रेडिएटर लोअर टैंक। ठीक है, किसमें आ जाता है? रेडिएटर लोअर टैंक। एक्चुअली क्या है, आपने पानी को ऊपर से फिल कर दिया, फिल करने के बाद वो नीचे कहाँ आ जाएगा? वो आपका अपर टैंक से कहाँ जाएगा? लोअर टैंक में। जब लोअर टैंक से ही आपका इंजन के, सॉरी, सिलेंडर ब्लॉक के चारों तरफ होते हुए, ठीक है, ऊपर फिर जाएगा वो आपका कहाँ पे? अपर टैंक में। वहां क्या रहेगा? गर्म पानी। गर्म को फिर हम लोग ठंडा करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कूलिंग सिस्टम में गर्म पानी कहाँ पे होता है, अपर टैंक लोअर टैंक, तो आप क्या बताओगे? गर्म पानी कहाँ पे रहता है? तो जो गर्म पानी होता है वो आपका अपर टैंक में रहता है, जबकि ठंडा वाटर रहता है वो कहाँ रहता है? रेडिएटर लोअर टैंक में। तो यहाँ पानी पूछा गया, पानी कहाँ पे रहता है? रेडिएटर लोअर टैंक। 95। 95 में देखो, वेयर इज द थर्मोस्टेट बॉल फिटेड इन प्रेस्ड प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम। थर्मोस्टेट बॉल को दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? इसमें पूछा गया है कि थर्मोस्टेट बॉल्व होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोस्टेट बॉल्व का काम क्या होता है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका आंसर दिया हुआ है कि जो थर्मोस्टेट बॉल्व होता है उसका काम क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सर 95 सी। का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से सोचो एक बार और। देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि थर्मो, जब आप कूलिंग सिस्टम पढ़ लोगे ना एक बार, तो आपके माइंड में पूरा डायग्राम बैठ जाएगा कूलिंग सिस्टम। पूरा डायग्राम मैं बता दूंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज लग रही थी, बाकी मैं डायग्राम से बताऊंगा। अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा डी, वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। देखो, जो थर्मोस्टेट वाल्व है ना, वो करता क्या है कि इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर बनाए रखता है। किसपे? इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे बनाए रखता है। तो ये होता क्या है, इसका काम क्या है? ये तभी खुलता है जब इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री से अधिक हो जाए। कितना? 80 डिग्री से, या 78। एक इसका एक्चुअल बात करूं, 78 होता है। 78 डिग्री से जैसे ही आपके वाटर का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर अधिक होगा, तो ये थर्मोस्टेट बल्ब तुरंत खुल जाएगा। क्या होगा? खुल जाएगा। खुलने के बाद ये क्या करेगा? उस पानी को कहाँ भेजेगा? अपर टैंक में भेज देगा। कहाँ भेज देगा? आपके अपर टैंक में भेज देगा। ये अपर टैंक से होते हुए रेडिएटर के ये जो कोर रहती हैं उन कोरों में आके क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पानी का जो टेम्परेचर 78 डिग्री से कम है, 78 डिग्री से कम है, तो थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलेगा। क्या होगा? थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलेगा। ये डायरेक्ट पानी को कहाँ भेजेगा? बाईपास नली के द्वारा भेज देगा। आपका किसमें? आपका लोअर टैंक में भेज देता है, जहां से आपका पानी कहाँ जाएगा? आपका इंजन के चारों तरफ सर्कुलेट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, ऐसे समझ में नहीं आया, मैं डायग्राम के थ्रू बता। फोर्थ फीड वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना आप लोग। आइए देखो, इस डायग्राम में देखो, दिख रहा है ना? एक मिनट, इसको जूम करना पड़ेगा। जूम जूम। देखो यहाँ पे, ये क्या है आपका? फोर्थ फीड वाटर कूलिंग सिस्टम है। क्या है?
फोर्थ फीड वाटर कूलिंग सिस्टम है। इसमें आप देख रहे होंगे, जिसमें क्या है, इस तरीके से देखो, ये आपका रेडिएटर, ये क्या है आपका रेडिएटर है, ये आपका लगा हुआ है थर्मोस्टेट वाल्व, क्या लगा हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। ये आपका क्या है, इंजन, क्या है आपका इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है आपका, कितना, 1 2 3 4 सिलेंडर लगे हैं। इसमें पानी ऊपर डाला, ठीक है, उसके बाद ये पानी इधर से होते हुए, किधर से, ये ट्यूब के, रेडिएटर ट्यूब, ये देख रहे हो ना, रेडिएटर ट्यूब से क्या होगा, तो अब क्या है, ये फिलर कैप से आपने इसको बंद हो गई, अब ठीक है समझो। अब क्या हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से पानी क्या हुआ, ये वाटर पंप है, पंप का काम क्या होता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दो, किसी भी प्रकार का पंप हो, पंप का काम क्या है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना है, किसमें, लो को हाई में। ये क्या करेगा, यहाँ पे पानी का प्रेशर कम होगा, इस प्रेशर को यहाँ से वाटर पंप बढ़ाएगा, जिससे ये क्या होगा, वाटर जेट के चारों तरफ, यहाँ पे क्या आपका इंजन चालू है, वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गर्म होगा, ये चारों तरफ, इसमें क्या होगा, यहाँ आते ही पानी आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद ये होज पाइप के द्वारा थर्मोस्टेट वाल्व पे जाएगा, समझना, थर्मोस्टेट वाल्व। अगर इस पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री या 78 डिग्री से अधिक है, कितना, देखो मैं 80 डिग्री से नाम ले रहा हूँ, क्योंकि अधिकांशता क्या है, आपको 80 दे देगा, लेकिन इसकी एक्चुअल जो होता है वो 78 होता है, कितना, 78। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे जैसे 78 से अधिक इसका टेम्परेचर होगा, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा तुरंत। खुलने के बाद इस गर्म पानी को ये रेडिएटर अपर टैंक में भेज देगा, इसमें अपर टैंक में, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस चलती रहेगी। अगर इसका 78 डिग्री से कम इसका टेम्परेचर है, इसका जो पानी का टेम्परेचर है 78 डिग्री से कम है, तो क्या करेंगे, इसको बाईपास, जो देख रहे हो बाईपास पाइप, इस बाईपास पाइप के थ्रू हम लोग नीचे भेज देते हैं, जिससे वाटर पंप उस पानी को तुरंत वहां ऊपर भेज देता है। क्लियर हुआ, इसमें कुछ प्रॉब्लम समझ, ये कौन सा आपका है, थर्मोस्टेटिकल वाटर कूलिंग सिस्टम या फोर्स फीड वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है, इसका ये नाम है। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व का आपको काम समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कहाँ लगा रहता है, देखो हाँ, इसकी लोकेशन, और देखो लोकेशन, तो इसकी लोकेशन तो ये लगा कहाँ पे है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलेंडर हेड की तरफ ही लगा रहता है, ऊपर ही, ठीक है, सिलेंडर हेड की तरफ। बताए तो आंसर क्या हो जाएगा, वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड। आउटलेट ऑफ द सिलेंडर हेड। सौरावली म्यूट करो, कुछ बोल रहे हो क्या, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 96। तो कोई ये है आपका रेडिएटर, क्या है आपका रेडिएटर, कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये क्या है आपका रेडिएटर, ये कूलिंग सिस्टम का ये आपका एक पार्ट है। तो ये पूछ रहा है कि ऊपर जो भाग है, इस भाग का नाम क्या है। पहला आपका रेडिएटर अपर टैंक, दूसरा है रेडिएटर लोअर टैंक, तीसरा आपका आंसर है रेडिएटर ड्रेन प्लग या रेडिएटर कैप। इसका आंसर क्या होगा, रेडिएटर कैप रेडिएटर होगा सर। केप, क्या होगा, रेडिएटर केप। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा आपका रेडिएटर कैप। आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएटर कैप, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेडिएटर कैप। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, अब इसका नाम पूछ रहा है, इसका वाटर पंप पुली, वाटर पंप इम्पेलर, वाटर पंप हाउसिंग या वाटर पंप, ये सारे आपके वाटर पंप के पार्ट हैं। तो वही पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इम्पेलर, वेरी गुड वाटर असलम। पंप इम्पेलर, इम्पेलर। हाँ वेरी गुड, आपका क्या हो जाएगा, इम्पेलर। देखो इम्पेलर करता क्या है कि अंदर का जो पानी होता है वो घूमता है ऐसे, ये तेज घूमता है उसके अंदर, तो उस पानी को उधर से आया उसको आगे भेजने का काम करेगा, इस तरीके से। ये देखो इसमें क्या है, देखो खांचे कटे हुए हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से खांचे कटे हुए हैं ना, ये जिस तरीके से घूमेगा उस पानी को आगे भेजने का काम करेगा इम्पेलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 97 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
देखो एक चीज है, इसमें कितने बच्चे जुड़े हैं, बैक वाले कितने बच्चे हैं, थोड़ा बैक वाले कौन कौन है, अनम्यूट करके बोलो, बैक वाले कौन कौन बच्चे हैं जिनको बैक लगी हुई है। बैक वाले कौन कौन से बच्चे हैं इसमें से, बताओ। ये क्लास चलाई बैक वालों के लिए जा रही है, कोई बैक वाला नहीं जुड़ा क्या इसमें। देखो एक चीज सुनना मेरी, आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बैक बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। किसी के भरोसे मत रहना कि हम पास हो जाएंगे बिना पढ़े, तो बिना पढ़े आप पास होने वाले नहीं हो। इस बार काफी बच्चों को बैक लगी हुई है, उनको ये एग्जाम है, लगभग मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। बताना लगभग 45-46 के आसपास हैं पिछली बार के। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग पढ़ो और आप किसी को भी बैक ना आए इस बार के सेशन में, ठीक है। इस बार के सेशन में किसी भी बच्चे को बैक ना आए। हाँ एक चीज और, 2 मिनट में क्लास कट हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि अभी कितने क्वेश्चन हुए, 97 हुए। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करूँ, दोबारा से स्टार्ट कर दूं अभी। अगर आप लोग चाहें 20 मिनट क्लास और पढ़ा दूं इसको, लेकिन हाँ 17 बच्चे हैं, पूरे बच्चे जुड़ने चाहिए। जी सर सर, मेरी, दोबारा स्टार्ट कर दो सर क्लास। हाँ देखो जैसे ही अगर क्लास कट हो जाए तो आप सभी लोग तुरंत ज्वाइन हो जाना, मैं तुरंत आगे स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन कंडीशन वही है कि आप सभी को, जितने बच्चे 17-18 बच्चे हैं, सभी बच्चे जुड़े। पहले सभी बताओ, सभी जुड़ोगे तो क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से। इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। हिमांशु, ओके सर। सौरभ, जल्दी आंसर कमेंट दो जल्दी चैट बॉक्स में सभी लोग। आप लोग चाहेंगे तभी ये क्लास आगे स्टार्ट होगी, नहीं तो मैं 4:40 पे कट कर दूंगा, कोई नहीं। सूरज ओके सर, अंजीत ओके सर, महेश हाँ। और बोलो जल्दी। अगर क्लास कट हो जाए तो आप लोग जो लिंक मैंने दी है आपको, उसी लिंक पे दोबारा क्या करना, क्लिक करना, जिससे आपकी क्लास दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके भारत स्कूल से आते हैं, एक बात ध्यान रखना। जो आपका एग्जाम होता है आईटीआई का, उसमें सारे ही क्वेश्चन आपके किससे आते हैं, भारत स्कूल से। जो क्वेश्चन आप भारत स्कूल पे पढ़ोगे, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको और सेम आंसर मिलेगा। जो आपकी पीडीएफ में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। अगर उसमें गलत भी रखा है तो वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये बैक वालों के लिए है, बैक वालों के लिए है। अगर गलत आंसर दे रखा है भारत स्कूल की पीडीएफ में और उसमें जो आंसर है वही आंसर आपको क्या करना है, एग्जाम में लगाना है, ठीक है। सीबीटी एग्जाम में वहां पे अपना दिमाग मत लगाना। जैसे ही कल था ना, उसमें दे रहे थे बेल्ट ड्राइव, लेकिन वो क्या थी आपकी चेन। अगर वो एग्जाम में आए आपके इसमें सीबीटी में, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, चेन ही लगाना है, सॉरी बेल्ट लगाना है, क्योंकि वो चेन थी तो बेल्ट ड्राइव ही लगाना है। वहां पे चेन दिमाग मत लगाना, क्योंकि दिमाग में आएगा इसमें तो कट बनी हुई है, चेन होगी, लेकिन नहीं, आपको क्या लगाओगे वहां पे, बेल्ट। क्योंकि पेपर भी आपका कौन सेट करता है, डीजीटी। आज नहीं सर पिंटू, आज नहीं सर। क्यों पिंटू, क्या प्रॉब्लम है आज। स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है, 20 मिनट और क्लास स्टार्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ज्वाइन होना जितने हैं, ठीक है। एक ही बच्चे लेफ्ट नहीं होना चाहिए। 16 बच्चे रह गए इसमें।